हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 3.2 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 4, 5, 6 और 7 वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिया था, उसके जितने भी पार्ट्स थे वो सारे कवर कर लिए थे। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अपने को चेक करना है कंसिस्टेंट कौन सी है, इनकंसिस्टेंट कौन सी है। लास्ट लेक्चर में भी थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने यही चेक किया था कि कंसिस्टेंट कौन सी है, इनकंसिस्टेंट कौन सी है। तो हमने इस टेबल की हेल्प ली थी। कंसिस्टेंट के केस में ये दो केसेस कंसिस्टेंट के हैं, ये हमने टेबल 2-3 बार डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। कंसिस्टेंट के दो केसेस हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, एक कोइंसिडेंट लाइंस वाला। उसके ये कंडीशंस हैं, ये हम लोग देखेंगे। ये कंडीशन आ रही है तो कंसिस्टेंट है, और अगर ये वाली कंडीशन आ रही है जो पैरेलल लाइंस की कंडीशन है तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और कंसिस्टेंट के केस में मतलब इन दोनों केसेस में हमें ग्राफ बना करके बताना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाना है अपने को। ये ओवरऑल क्वेश्चन है। तो करने के लिए आपको अगेन सेम काम ही करना पड़ेगा, अगेन रेशो से ही डील करनी पड़ेगी। a1/a2, b1/b2, c1/c2 से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहां भी सेम काम है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं इसका। देखो फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है x + y = 5, और दूसरा अपने को दिख रहा है 2x + 2y = 10। ये अपने पास पार्ट्स हैं इसके। अब ये जो 5 है +5 इस तरफ है, उसको इस तरफ लेके आना है। ऐसे ये tan जो इस तरफ लिखा हुआ है उसको हम इस तरफ लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि हमने जनरल फॉर्मेट सीखा है, जो अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का फॉर्मेट होता है ax + by + c = 0। ये जनरल फॉर्मेट होता है। ये क्या है? जनरल फॉर्मेट है। तो इस जनरल फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, मतलब इक्वल में 0 होना चाहिए। तो इक्वल में 0 नहीं है तो बनाओ, बनाने का तरीका बस यही है। ये हो जाएगा x + y - 5 = 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 2y - 10 = 0। ठीक है, अब यहां से आप a1 निकाल सकते हो, b1 निकाल सकते हो, c1 निकाल सकते हो, तीनों चीजें निकाल सकते हो। a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है -5। ऐसे सेम यहां पर a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 2, और c2 की वैल्यू है -10। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो a1, b1, c1 हमारे पास आ गए हैं, a2, b2, c2 हमारे पास आ गए हैं। हमें सिर्फ रेशोज लेने हैं, रेशोज के अकॉर्डिंग फिर हम आंसर लिख देंगे, जो भी आएगा अकॉर्डिंगली। तो यहां पर ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं a1/a2। तो a1/a2 हमारे पास आएगा 1/2, 1/2। ठीक है, ऐसे ही b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 आएगा अगेन 1/2, सेम ही आ गया। अगर सेम आ जाता है तो फिर हम तीसरा भी निकालते हैं, c1/c2। अगर यही सेम नहीं आते तो हम डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग लिख देते उसको, डायरेक्ट कंसिस्टेंट लिख देते उसको। लेकिन अभी ये दोनों सेम आ गए हैं तो हमें तीसरा निकालना पड़ेगा, c1/c2 निकालना पड़ेगा। -5/-10, -5/-10 अगर आप कैंसिल आउट करोगे 5 की टेबल से तो 1/2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये तीनों के तीनों सेम आ गए, तीनों के तीनों सेम आ गए। तीनों के तीनों अगर सेम आ जाते हैं तो फिर उस केस में क्या लिखा जाता है? उस केस में आप लिखोगे कि सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, therefore these pair of equations are consistent। ठीक है, कंसिस्टेंट आ गया। और इसने बोला था कि अगर कंसिस्टेंट आ जाए तो हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली शो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब इन दोनों का ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लेकर के ग्राफ बनाता हूं। सबसे पहले तो x + y = 5। x + y = 5 में 2 पॉइंट्स अपने को लेने पड़ेंगे। 2 पॉइंट्स लेने के बाद में उन पॉइंट्स को अगर मिला लेंगे तो अपने को स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। सेम पैटर्न से चल रहा है सब कुछ, है ना, हमने कई बार किया भी है। तो यहां से सबसे पहले आप x = 0 रख दो। पॉइंट आप अपनी चॉइस से रख सकते हो, मुझे 0 ज्यादा कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैंने 0 रखा है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर 5 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या बन गया? पॉइंट यहां से क्लियरली दिख रहा है अपने को, पॉइंट है 0,5, 0,5। ठीक है, दूसरा अगर आप y = 0 रख दें, y अगर 0 रखते हैं तो यहां से x + 0 = 5 बन जाएगा। दैट मीन्स x = 5 आ जाएगा।
तो यहां से पॉइंट कितना आ जाएगा, पॉइंट अपने पास आएगा 5,0, 5,0, ये अपने पास पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने निकाल लिया है दोनों के पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन पे आते हैं। वैसे तो यहां पर आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि अगर तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइंस में केवल एक लाइन को आपको देखने की जरूरत है, दूसरी तो उसके ऊपर ही आएगी। ये 110% है। लेकिन अगर फिर भी आप थोड़ा बहुत भी डाउट में हो तो ये वाली इक्वेशन नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक बार वापस से लिखता हूं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इसको अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लेते हो तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और इस 2 को जो मल्टीप्लाई में है उधर जाकर के डिवाइड में लिखा जाएगा। डिवाइड में लिखने से x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10/2, दैट मीन्स 5। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही तो इक्वेशन हमने सॉल्व करी है अभी थोड़ी देर पहले, मतलब उसी से तो 2 पॉइंट्स निकाले हैं। तो कोइंसिडेंट लाइंस में एक्चुअली क्या होता है कि घूम फिर करके एट द एंड दोनों इक्वेशन सेम ही आ जाती हैं, इसलिए वो एक के ऊपर एक इक्वेशन आती है, इसलिए वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो दूसरी वाली इक्वेशन को चेक करने की नीड नहीं है, केवल एक इक्वेशन ही प्लॉट करनी होती है उसमें, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस उसके मिलेंगे। यहीं पर आप चाहो तो लिख दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे इसके। क्यों? क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे इसके। तो अब यहां पर आप इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, ये आपके पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। यहाँ x है और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये हमारा y हो जाएगा। ठीक है। अब 0,5 की बात करें तो x 0 पे, y मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो x पे तो मूव करना ही नहीं है, 0 मूव करना है ना। y पे +5 मूव करना है, मतलब यहां पर मूव करना है, तो ये 0,5 हो जाएगा अपने पास में। ऐसे ही नेक्स्ट बात करें 5,0, तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, तो 5 यहां पर चले गए, y में मूव नहीं करना, ऊपर नीचे जाना ही नहीं है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। इन दोनों को अगर आप मिला देते हो, इन दोनों को मिलाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने मिला दिया इन दोनों को, ये इस तरह से, और बस हमें ये मिला करके शो करना था और कुछ नहीं करना था। ये हमारे पास ये पॉइंट आप लिख दो, ये है 5,0 पॉइंट, और इस इक्वेशन को चाहो तो लिख दो, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बस आपको दोनों इक्वेशंस यहीं पर मिलेंगी, सेम ही लाइन पर दोनों इक्वेशंस हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, यहां भी लिख देता हूं मैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अपने को यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर हो गया अपना फाइनल। दोनों इक्वेशन से हमने क्या किया, पहले कंपेयर किया, चेक किया कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट मिला, इसलिए हमने ग्राफ भी बना दिया। सेम आगे के भी पार्ट्स हैं, जैसे मैं सेकंड पार्ट की अगर बात करूं तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दिख रही है, लेकिन दोनों इक्वेशंस में इक्वल के उस तरफ है वैल्यूज, हमें एक तरफ लेके आनी है, जनरल फॉर्मेट में जो होता है उसमें लेके आनी है। तो जनरल फॉर्मेट में कैसे लेके आओगे इसको आप लिखोगे, देखो पहले वाली इक्वेशन को आप लिख लोगे x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वल में है, इस तरफ ले लो, -8 हो गया। सेकंड वाले की बात करें तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। तो अब यहां पर आप a1 b1 और c1 कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा। यहां पर आप a2 b2 और c2 कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, वो सब हम यहां पर लिख देते हैं। तो देखो कितना आ रहा है, a1 आ रहा है 1, b1 आ रहा है -1 यहां से, c1 आ रहा है -8, और यहां की बात करें तो a2 आ रहा है 3, b2 आ रहा है -3 और c2 आ रहा है -16। तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली, इधर भी निकाल ली, इधर भी निकाल ली। अब केवल रेशो की बारी है, तो a1 अपॉन a2 हम लोग निकालेंगे, उसके बाद b1 अपॉन b2 निकालेंगे, और जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट c1 अपॉन c2 निकालेंगे, अदरवाइज यहीं पर अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस इसको डिक्लेयर कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, a1 अपॉन a2 मतलब 1/3, 1/3 यहां पर आ गया। ऐसे ही -1 अपॉन -3 b1 अपॉन b2 आ जाएगा, -1 अपॉन -3 दैट मींस 1/3 आ गया, ये भी सेम आ गया। तो फिर हमें अब c1 अपॉन c2 की जरूरत पड़ेगी। c1 अपॉन c2 है -8 अपॉन -16, -8 अपॉन -16, 8 की टेबल से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8 2 जा 16 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहां से क्या समझ में आया, यहां से समझ में आया कि सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरा वाला नॉट इक्वल आया है, और तीसरा वाला नॉट इक्वल आता है उस केस में
कौन सी कंडीशन होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट में अपने को ग्राफ भी नहीं बनाने को बोला है, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, अपने लिए तो फायदा हो गया। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो गया फाइनल। तो इस तरह से इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल बात नहीं है। सारा का सारा खेल इन रेशोज का ही है, इन रेशोज से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस हैं, और बाकी ग्राफ बनाने हैं, बस ये काम करना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसके थर्ड पार्ट में अच्छी बात यह है कि एक तरफ ही लेकर दे रखा है, इसको इक्वल में 0 है, तो अपनी मेहनत कम हो गई, एक लाइन अपनी कम हो गई कम से कम। और यहां से आप a1, b1 और c1 इजीली लिख सकते हो, और यहां से a2, b2 और c2 इजीली लिख सकते हो। तो क्या बनेगा ध्यान से देखें, a1 मीन्स 2, b1 मीन्स 1, c1 मीन्स -6, a2 मीन्स 4, b2 मीन्स -2, c2 मीन्स -4। तो ये हमारे पास आ गया a1, b1, c1, a2, b2, c2। अब यहां से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां आएगा a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, और जरूरत पड़ेगी तो c1 अपॉन c2, पहले इतना ही देख लेते हैं। तो ये हो गया 2/4, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, b1 अपॉन b2 1/-2, तो यहीं पर नॉट इक्वल आ गया ना, प्लस का 1/2 है, एक माइनस का 1/2 है, तो नॉट इक्वल ही है ना। माइनस का साइन भी कंसिडरेबल है, तो यहां पर नॉट इक्वल माना जाएगा इसको। c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई। इंटरसेक्टिंग लाइंस में वन सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए वो कंसिस्टेंट मानी जाएंगी। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर these pair of equations या lines are consistent, और कंसिस्टेंट में भी यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए अब हम आगे इसमें पॉइंट्स लेते हैं, इसके 2 पॉइंट्स निकालेंगे, इसके 2 पॉइंट्स निकालेंगे और ग्राफ बना देंगे। बस इतना सा ही काम है, इजीली हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, या मैं इसको इधर ही कर देता हूं, काम इधर शुरू हो जाएगा अपना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम, इसी पेज पे हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, इस चीज को इधर ही कर देता हूं और उधर मैं ग्राफ बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ग्राफ के लिए पॉइंट्स लेना शुरू कर दूंगा मतलब। तो ये यहां से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा फर्स्ट वाली इक्वेशन, जो कि है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप सबसे पहले x की वैल्यू 0 ले लो, उससे क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू प्लस 6। ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस 6 आ गया। पॉइंट क्या बना? x कोमा y 0,6, ये पॉइंट आ गया। तो पॉइंट आप लोग यहां पर लिखोगे 0,6, ये हमारा फाइनल पॉइंट आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार तो x की वैल्यू 0 ले ली, एक बार y 0 ले लो। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं पॉइंट्स ले रहा हूं वही आप लो, आपकी चॉइस से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा हमेशा। तो यहां पर आप एक बार आप y की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या बनेगा जरा देखें, 2 इंटू एक्स प्लस में y की जगह 0 ले लिया, -6 हो गया, इक्वल में 0 हो गया। तो ये 2x हो गया, -6 को उधर ले जाओ, ऐसा करो, प्लस का 6 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स 3। x की वैल्यू 3 आ गई, कब? जब y की वैल्यू 0 है। तो पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट x, y लिखने हैं, तो x पहले, 3 पहले लिखा जाएगा। तो पॉइंट में यहां लिख देता हूं, सेकंड नंबर पॉइंट हमारे पास आ गया है 3,0, ये 0 है, तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम लोग सेकंड वाली इक्वेशन की तरफ आते हैं, इस वाली इक्वेशन को देखते हैं और इससे 2 पॉइंट्स निकालते हैं, फिर ग्राफ बना लेंगे आराम से। ठीक है, सो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकंड नंबर इक्वेशन है। सेम प्रोसेस रिपीट। आप सबसे पहले क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 लोगे, तो 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये तो खत्म हो गया।
ये -4 को उधर ले जाओ तो -2y इज इक्वल टू +4 हो जाएगा और y की वैल्यू 4/-2 के अकॉर्डिंग -2 आ गई। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया, हमारे पास कंक्लूजन आया कि पॉइंट हमें मिल रहा है, 0, -2 हमेशा x, y लिखना है, तो 0, -2। नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप एक बार y इज इक्वल टू 0 कर लोगे, y इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 4x -2 इंटू 0, -4 इज इक्वल टू 0, सो 4x is equal to +4, so x is equal to 4/4, that means 1। अब हम लोग पॉइंट अगेन लिख लेते हैं एक बार, so point is 1,0, 1,0, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट्स हमने पहले वाले के निकाल लिए थे, 2 पॉइंट्स ही हमने इसके निकाल लिए। अब हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं करना है, तो मैं यहां ग्राफ बना देता हूं यहीं पर, अगले पेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। पॉइंट्स कहां तक लेने हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर मार्क करेंगे। ये तो 2 तक है, 2 है मैक्सिमम यहां, तो यहां हमारे पास 6 तक है मैक्सिमम, तो 6 तक ले लेते हैं अपन और उसके हिसाब से करेंगे आगे काम। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एंड इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। अब हम लोग पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। पॉइंट्स क्या क्या हैं? 0,6, 0,6 मतलब x पे 0 y पे 6, तो x पे 0 y पे 6, ये हमारे को मिल गया 0,6। ठीक है, नेक्स्ट 3,0, 3,0 x पे तो 3 है x एक्सिस पे और y पे 0 है, मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं करना। तो ये हमारे पास 6 और 3 इस तरह से आ गए हैं। अब हम लोग यहां पर मिला लेते हैं इन दोनों को, तो मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से कुछ आएगा। ये आ गया अपना, थोड़ा सा ऊपर भी देख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वो वाली इक्वेशन का नामकरण भी कर ही देते हैं भाई। 2x + y - 6, तो यहां पर आप लिखोगे 2x + y - 6 = 0। इसका नाम भी लिख दिया अपन ने, मतलब इक्वेशन लिख दी है ना। अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है अपने पास? पॉइंट है सबसे पहले 0, -2। 0, -2 कहां मिलेगा? x की वैल्यू 0 है, y की -2 है, यहां मिलेगा 0, -2 पॉइंट। ठीक है, बाकी पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं, अभी लिख देता हूं मैं यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो लिख दूंगा अभी मैं। ये है 1,0 पॉइंट। 1,0 मतलब यहां पर ये अपना 1,0 पॉइंट है। दोनों को अगर मिला लेते हैं तो मिलाने पर ये इस तरह का कुछ मिलेगा, यूं और ये अप्रॉक्स ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ। अब ये थोड़े से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लिखे हुए हैं, ऑब्वियसली मैंने स्केल का कुछ यूज लेकर के बनाया नहीं है ज़्यादा। ये लाइंस के गैप, ये तो स्केल से ही चल रहा है सब कुछ, लेकिन वो गैप अगर सही नहीं है तो फिर आंसर सही बैठेगा नहीं। तो इसका आंसर फिलहाल ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, ये इसका आंसर है फाइनल, जो भी आ रहा है ये फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, तो क्या है ये पॉइंट? एक्चुअल में जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये पॉइंट आएगा आपका 2,2। देखो x पे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहां पर y में हल्का सा नीचे आया है, बाकी लगभग तो ग्राफ अपना यहां भी सही बना है, रफली बनाने पर भी एकदम। तो 2,2 इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन हमें मिल गया 2,2। यहां पर मैं लिख दूं, कहां लिखूं? यहीं लिख देता हूं अभी तो फिलहाल। सॉल्यूशन हमें मिला है 2,2, दैट मींस x = 2 और y भी अपने को 2 ही मिला है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, सिर्फ ग्राफ बनाना था, कुछ खास काम नहीं करना था। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट में ये लास्ट पार्ट है इस 4th नंबर क्वेश्चन का। 4 ही पार्ट दे रखे हैं इसके। 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। दोनों में इस तरफ ही है, तो अपन डायरेक्ट अब यहां पर a1 b1 c1 निकाल सकते हैं और
A2 B2 C2 निकाल सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो यहां कितना बन जाएगा, यहां आ गया 2, ये है -2, ये है -2, ये है 4, ये है -4, -5। तो यहां से A1 अपॉन A2 निकालोगे, वो आएगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। B1 अपॉन B2 निकालोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/-4, दैट मीन्स 1/2 अगेन। और C1 अपॉन C2 निकालोगे तो ये बन जाएगा -2 अपॉन -5, -2 अपॉन -5 विच इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, तीनों हमने निकाल लिए हैं। तीसरा निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दोनों सेम आए थे और तीसरा नॉट इक्वल आ रहा है। तो आपको याद हो, अगर पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट आएगा, ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छी बात ये है, तो ये बनेगा सिंस A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, therefore these pair of equations are inconsistent। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस अपने को ग्राफ क्या, इक्वेशंस प्लॉट करनी है। ग्राफ तो अपन इजीली बना लेंगे, इक्वेशंस कैसे प्लॉट करनी है उसके लिए सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। ध्यान से देखेंगे आ जाएगा समझ में आपको। देखिए शुरू करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, छोटा सा लेकिन कमाल का क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, half the perimeter of the rectangular garden is 36। ये बात दे रखी है, थोड़ा सा ध्यान से समझें। ये कॉमा लगा करके उसके बारे में अलग बात बोल दी एकदम, इसको अलग से डील करेंगे। पहली बात क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब पेरीमीटर का हाफ ऑफ पेरीमीटर अपने को क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ पेरीमीटर हमें दे रखा है ऑलरेडी 36 के इक्वल, 36 मीटर दे रखा है, ये गिवन है अपने को। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ये गिवन है अपने को ऑलरेडी। अब दूसरी बात क्या गिवन है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो पहले लेंथ और विड्थ को x और y अज्यूम करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली दूसरी इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, उसमें भी x और y तो अज्यूम करना ही पड़ेगा, लेंथ और विड्थ को। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं, इसको तो नीचे ले लेते हैं, ये तो आ जाएगा नीचे। अब आप यहां पर लिखो, लेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली ले लिया, मतलब लेंथ तो हमारी एक्स हो गई, विड्थ हमारी वाई हो गई। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है इसने, एक तो ये बात बोली थी कि हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर, दूसरी बात क्या बोली है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन। अच्छा पहले पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, चलो छोड़ो, पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या है, और मैं इसको नीचे करूं, थोड़ा सा और नीचे करता हूं, डायग्राम भी बना देता हूं, डायग्राम से थोड़ा सा अच्छे समझ में आता है क्योंकि ये हमारा डायग्राम हो गया, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये हमारे पास लेंथ हो गई, ये हमारी विड्थ हो रही है। ठीक है, और अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की अगर बात करें तो क्या आएगी, पेरीमीटर होती है पूरी बाउंड्री, ये x, ये भी y है, ये भी x है, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो पेरीमीटर कितनी होती है इसकी पेरीमीटर होती है बेसिकली 2 टाइम्स x प्लस वाई, मतलब x भी दो बार दिखेगा, ये x, y भी 2 बार दिखेगा, ये y, तो 2x प्लस 2y हो जाता है। तो 2 टाइम्स x प्लस y इसकी पेरीमीटर होती है। ये पढ़ा होगा बचपन में आपने फॉर्मूला, वैसे 10th क्लास लायक है नहीं वैसे ये बात, है ना। तो ये पेरीमीटर आप लोगों ने पढ़ी है। अब इस पेरीमीटर का हाफ अपने को 36 के इक्वल दे रखा है, दैट मींस हाफ ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला यहां रख दो भाई, 2 टाइम्स x प्लस वाई है और वो इक्वल दे रखा है 36 के। तो फाइनल हमें एक इक्वेशन तो ये मिली कि x प्लस वाई इक्वल है 36 के। फर्स्ट नंबर इक्वेशन यहां से मिल गई। सेकंड इक्वेशन की बारी, सेकंड इक्वेशन ये रही, लेंथ दैट मींस
x is 4 मीटर मोर, 4 मीटर मोर मीन्स +4, 4 मीटर मोर मीन्स +4, है ना। किससे? विड्थ से, और विड्थ का मतलब क्या है? विड्थ मीन्स y। तो x कब मिलेगा? जब y में +4 कर देंगे। लेंथ ज्यादा है विड्थ से, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू, इज मीन्स इज इक्वल टू, लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो विड्थ +4, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ +4। सिंपल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास में। तो ये दो इक्वेशंस हमें काम की मिल गई हैं। एक तो ये इक्वेशन है x + y = 36, और एक ये इक्वेशन है x = y + 4। ठीक है, अब हम लोग यहां से दो पॉइंट्स लेकर के इनके ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से हमें इसकी डायमेंशंस मतलब लेंथ और विड्थ मिल जाएगी इजीली। इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी 109% और मिल जाएंगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट्स लेते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, x + y = 36 ले रहे हैं। देखो ये हो गया x + y = 36, सो x = 0, तो 0 + y = 36, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। तो पॉइंट हमें क्या मिल रहा है यहां से? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है कुछ नहीं इसमें, 0,36। बहुत इजी इक्वेशंस आई हैं, तो पॉइंट्स भी बहुत इजी आएंगे इसके। y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x + 0 = 36, दैट मींस x = 36। ये हमारा आ गया। तो पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट आ जाएगा x, y, 0 हो गया। ये हमारे पास एक पॉइंट इधर दिख रहा है, एक पॉइंट हमें इधर दिख रहा है। दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं इसके। तो आगे वाली इक्वेशन के दो पॉइंट्स ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन कौन सी थी? x = y + 4। x = y + 4 है, तो आप एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, सो 0 = y + 4, तो y = -4 आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा। तो पॉइंट यहां पर क्या मिल रहा है हमारे को? पॉइंट हमें मिल रहा है 0, -4, x, y के अकॉर्डिंग पॉइंट हमें मिल गया। ऐसे ही सेम टू सेम आप y 0 रख लोगे, और y 0 रखने से x = 0 + 4 आ जाएगा। 0 + 4 थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत कॉमन सी कैलकुलेशन, इजी सी कैलकुलेशन है, कुछ ऐसा मतलब खास नहीं है इसमें। अब आपने वो बस ग्राफ बना करके इसका आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना। तो 4,0 आप इसको लिखोगे, पॉइंट आ गया 4,0, और अब आप ग्राफ बना दो इनका, जो भी ग्राफ बन रहा है। अब ग्राफ बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, 36 तक जाना है। 36 तक जाना थोड़ा सा भारी काम है, क्योंकि अच्छा इधर क्या है? इधर 4 है, तो आप या तो 4 के मल्टीपल पे चल लो, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, देन 36 तक पहुंच ही जाओगे। या फिर 10 का गैप ले लो, 10, 20, 30, 40, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसे ले लो। मैं 4 का गैप ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, अपने को क्लियरली दिखेगा। तो मैं 4 का गैप लेकर के आराम से यहां पर बना रहा हूं इसको, ठीक है। 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32 एंड 36। काफी ज्यादा ही हो गए वैसे, इतने में तो ऊपर बन नहीं पाएंगे मुझे लग रहा है। चलो कोशिश करते हैं। ये हो गया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और लास्ट ले लेंगे 36, मान लेते हैं एक बार के लिए कि लास्ट यहाँ पर 36 आ गया, ठीक है। इधर आ जाएगा -4, -8, -12 और भी आते जाएंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी इसको। ऐसे ही -4, -8, -12 यहाँ भी और आते रहेंगे, है ना। अपने को इतने में काम हो जाएगा अपना। देखो पॉइंट क्या है अपना? पॉइंट है 36,0 और 0,36। दोनों के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक तो ये मिल रहा है, एक अपने को ये मिल रहा है, दोनों पॉइंट्स मिल गए। और इनको अगर आप प्लॉट कर लेते हो तो ये कुछ इस तरह से होंगी, ये मतलब मिला लेते हो तो ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख भी दो, ये है 0,36 और ये क्या है 36,0, और इस इक्वेशन को भी लिख ही दो, ऐसा करो साथ के साथ। ये x + y = 36 आ रहा है, और ये हटेगा, ये 36 लिख दे भाई, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरे पॉइंट्स 0,-4 मतलब x 0 y -4 है, तो 0,-4 कहाँ मिलेगा? 0,-4 मिलेगा यहाँ पर,
ये है 0,-4। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा सिंपल 4,0 पॉइंट है, 4,0 इसी तरह का यहां पर मिल जाएगा, ये 4,0 पॉइंट है। ठीक है, दोनों को मिला लो अब फाइनली और आपका आंसर आ जाएगा इससे। ये आपने दोनों को मिलाया, ये दोनों को मिला लो और पीछे तक भी ले ही लो, ये अप्रोक्स ऐसा कुछ लगभग मिल रहा है ना। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट, अच्छा इसकी इक्वेशन नहीं लिखी अपन ने, इसकी इक्वेशन तो लिख दें पहले अपन। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट आएगा अब आपका 20,16। यहां पर आप लोगों को ये तो 16 दिख रहा है y पे तो, लेकिन यहां 20 नहीं दिख रहा क्योंकि यहां थोड़ा सा ज्यादा ले रखा है गैप, यहां कम लिया हुआ है, तो ये तो सेट हो गया, इधर उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पाया। थोड़ा सा ये सिस्टमेटिकली नाप के बनाया जाता ना, एकदम मेजर करके एकदम सिस्टमेटिकली गैप लेकर के बनाया जाता, तो 100% ये सही आंसर आएगा। 20,16 आएगा आपके ग्राफ पेपर बनाओगे तो 100%, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू तो 20 है और y की वैल्यू 16 आ रही है, मतलब लेंथ उसकी 20 मीटर्स है और विड्थ उसकी 16 मीटर्स है, जो भी रेक्टेंगुलर अपने पास डायमेंशन लिखी हुई है उसकी। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, हमें केवल डायमेंशन से निकालनी थी उस गार्डन की, तो लेंथ और विड्थ हमने निकाल दी है। आपको मेन जो प्रॉब्लम आ सकती है ना मैक्सिमम, तो वो आ सकती है इक्वेशंस बनाने में। बाकी तो मेरे ख्याल से ग्राफ पे तो आपने 9th में भी काम किया है, 10th में भी कई सारे क्वेश्चंस अपन ने कर ही लिए हैं, बहुत सारे कर लिए हैं, तो ये तो बहुत इजी ग्राफ है देखा जाए तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं 6th एंड 7th, जिसमें से 6th वाला तो एकदम अलग क्वेश्चन है, इस तरह का और कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग ही है, और इसके हर स्टूडेंट के या जो भी इसको करने वाला है उन सब के आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। कौन कौन से आंसर कैसे कैसे लेने होते हैं ये अपन थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, मतलब ये ध्यान से देखेंगे। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines, coincident lines। कहने का मतलब ये है कि एक आपको इक्वेशन दे रखी है, हमें पेयर बनाना है, मतलब सेकंड इक्वेशन और निकालनी है इसका पेयर बनाना है कंप्लीट, ऐसा पेयर जिसमें एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बन जाए, एक पेयर ऐसा बनाओ इसके साथ में दूसरी इक्वेशन का कि वो दोनों इक्वेशंस पैरेलल लाइंस हो जाएं, और एक पेयर बनाओ इसके साथ दूसरी इक्वेशन का जो कोइंसिडेंट लाइंस का बन जाए। तो ऐसे 3 अलग अलग क्वेश्चन हो गए ये। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। यहां पर a1 b1 c1 की वैल्यूज आपके पास में हैं, क्या है a1 b1 c1, a1 है आपके पास 2, b1 है आपके पास 3 और c1 की वैल्यू है -8। ये अपने पास है ऑलरेडी, है ना, a1 b1 c1 हम लोग यहां से देख करके इजीली निकाल सकते हैं। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए पूरी की पूरी जिससे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या खास बात होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये खास बात होती है कि a1 अपॉन a2 करने पर और b1 अपॉन b2 करने पर वो इक्वल नहीं आते हैं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो कुछ भी लिख दो, ज्यादातर केसेस में नॉट इक्वल ही आएगा। कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो, जैसे 5x प्लस में 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये मैंने बना दी, कुछ भी बना दिया, 5 की जगह 15 कर दिया। बस ये ख्याल रखना है कि यहां से जो a2 मिल रहा है, a2 क्या मिल रहा है यहां से 5, b2 क्या मिल रहा है 7 और c2 क्या मिल रहा है 10। तो आप क्या करोगे यहां पर a1 अपॉन a2 करके देखोगे, a1 अपॉन a2 आ रहा है आपका 2/5 और b1 अपॉन b2 देखोगे वो आ रहा है आपका 3/7, इक्वल नहीं है। बस अपने को यही ध्यान रखना है कि ये लास्ट में a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आने चाहिए, गलती से इक्वल आ जाए आप कोई भी रैंडम इक्वेशन लिख लो, ज्यादातर केसेस में इक्वल नहीं आते हैं, वैसे भी कोई भी रैंडम इक्वेशन लिख दो और चेक करो कि ये इक्वल तो नहीं आ रहे कहीं। अगर इक्वल आ रहे हैं गलती से तो किसी एक को बदल देना, या तो a2 को बदल देना या b2 को बदल देना, थोड़ा बहुत, बस हो गया सेटल। फिर इतना ही करना होता है, कुछ नहीं करना। तो यहां पर अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपने बना दी जिसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएगी। आप लिखोगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
ऐसे ही सेकंड नंबर की बात करें अगर तो सेकंड नंबर पे हमें पैरेलल लाइंस चाहिए। पैरेलल लाइंस में a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइंस आए या कोइंसिडेंट लाइंस आए, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल आएंगे। लड़ाई सिर्फ c1 अपॉन c2 की है। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आएंगे तो आपके पास कई सारी चॉइस है। आप चाहो तो a2 और b2 यही ले लो सेम टू सेम, मतलब यहां पर 2x प्लस 3y ले लो और लास्ट वाले को बदल दो, प्लस 10 ले लिया जैसे। या फिर आप क्या ले सकते हो, कुछ भी और ले सकते हो, जैसे इनके कुछ मल्टीपल ले लो। मल्टीपल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इतने हिस्से को। कितने हिस्से को 2 से मल्टीप्लाई करोगे? इतने हिस्से को 2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो। जैसे ये बन जाएगा 4x प्लस 6y प्लस कुछ और ले लो। अब यहां पर प्लस में 10 ले लिया, चलो मान लो वापस से 10 ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, इससे ये होगा कि ये रेशो सेम आएगा, 2/4 और 3/6 रेशो सेम आएगा, क्योंकि सेम चीज से ही तो मल्टीप्लाई किया है दोनों को सेम चीज से मल्टीप्लाई किया है। तो a1 अपॉन a2 मतलब 4, तो 2/4 और 3/6 दोनों 1/2 ही आ रहे हैं। और तीसरा वाला हमने ऐसा सेट किया है जो इक्वल नहीं होगा, -8 अपॉन 10 नॉट इक्वल आएगा, -8 अपॉन 10 नॉट इक्वल ही आएगा। तो हमने सेट ही ऐसा किया है। आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमने a2 भी 2 ही ले लिया वापस से, b2 अपन ने वापस से 3 ले लिया और c2 हमने 10 ले लिया। तो यहां पर a1 अपॉन a2 जब आप निकालोगे 2/2 1 आ जाएगा, b1 अपॉन b2 आप निकालोगे अगेन 3/3 1 आ जाएगा। सेम ले लो, टेंशन ही खत्म है, दोनों सेम ही ले लो, टेंशन खत्म, तीसरा वाला चेंज कर देना। आगे क्यों अपन फालतू मल्टीप्लाई के चक्करों में पड़े, ज्यादा एग्जांपल्स देने हैं तो और बनाते रहो इस तरह से। और तो यहां पर c1 अपॉन c2 आप निकालोगे, c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा, -8 अपॉन 10, -8 अपॉन 10। अब यहां पर ये माइनस का 4/5 बन रहा है 2 की टेबल से अगर कैंसिल आउट करें तो इसमें ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं लेकिन ये सेम नहीं दिख रहा। तो उस केस में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर पैरेलल लाइंस आ गई है। ठीक है, ये इस तरह से किया जाता है। अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस निकालने को बोले तो आप रैंडम कुछ भी एक इक्वेशन बना दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में ऐसा ही होगा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं मिलेंगे आपको। इन केस गलती से इक्वल मिल गए तो आप किसी एक को बदल देना, या तो a2 का वैल्यू चेंज कर देना या b2 का वैल्यू चेंज कर देना, वो नॉट इक्वल हो जाएगा और वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी। तो इनफाइनाइट लाइंस ऐसी पॉसिबल है, बहुत सारी बना सकते हो आप, जितनी मर्जी बना दो, सबका अलग अलग आंसर आएगा, सारे सही है। अगर आपको यहां पर पैरेलल लाइंस बनानी है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि इतना पोर्शन तो इक्वल होता है लेकिन तीसरा वाला नहीं होता, तो आप इतना तो सेम ही ले लो, तीसरा वाला को चेंज कर दो, क्या दिक्कत है। इतने वाले का तो रेशो सेम होता है, मतलब 2x प्लस 3y ले लो, या इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करके ले लो, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4x प्लस 6y लिख दिया इसको। इतने पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा और लास्ट वाला कुछ भी रैंडम लिख दो, ऐसा रैंडम लिखो जो इससे रेशो लेने पे इक्वल ही ना आए। तो यहां -8 था, उधर 10 लिख दिया, वो इक्वल आएगा ही नहीं कभी। अब तो यहां पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल आएगा, भले सेम लो, भले किसी चीज से मल्टीप्लाई करके लो इतने हिस्से को, तीसरा वाला नॉट इक्वल आएगा, क्योंकि तीसरा वाला नॉट इक्वल ही चाहिए, इसलिए हमने तीसरे वाले को मल्टीप्लाई नहीं किया। कोइंसिडेंट लाइंस में हमें तीनों ही इक्वल चाहिए होते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों ही इक्वल चाहिए होते हैं। तो तीनों इक्वल तब आएंगे जब पूरी इक्वेशन को ही किसी से मल्टीप्लाई कर दोगे। हमने यहां पर पैरेलल लाइंस में लास्ट वाले को छोड़ दिया था, क्योंकि लास्ट वाला नॉट इक्वल चाहिए अपने को, तब पैरेलल होती है वो लाइंस। लेकिन कोइंसिडेंट लाइंस में तो तीसरे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो नई इक्वेशन आएगी वो कोइंसिडेंट लाइंस की आएंगी, पक्का है ये। जैसे मैं यहां इक्वेशन लिखूं पहले मेन, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस वन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जहां से अपने को a1 की वैल्यू 2 दिख रही है, b1 की वैल्यू 3 दिख रही है, c1 की वैल्यू -8 दिख रही है। आप पूरी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 से कर दिया मैंने, तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन बना दी। तो ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं ये 100% कोइंसिडेंट लाइंस की आएंगी। जैसे यहां पर a2 की वैल्यू 4 हो गई,
B2 की वैल्यू 6 हो गई और C2 की वैल्यू -16 हो गई। आप करके देख लो भले। A1 अपॉन A2 करोगे, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो रेशो तो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, 1/2 आएगा, सबका रेशो सेम आएगा। B1 अपॉन B2 करके देख लो, B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा, 3/6, ये भी 1/2 आ जाएगा। और C1 अपॉन C2 करके देख लो, तो C1 अपॉन C2 आएगा आपका -8 अपॉन -16, दैट मीन्स 1/2। तीनों इक्वल है। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, देयरफॉर कोइंसिडेंट लाइंस आ गई। सिंपल सी बात है। और जरूरी नहीं है ऐसा ही करो, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, किसी और से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई 3 किया तो 6x प्लस 3 इंटू 3 9y माइनस 8 इंटू 3 24 इज इक्वल टू 0, ये ले लो। ये तीनों ही इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और बना लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5.5 से मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट्स में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 से कर लो, 1.7 से मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको -2 से कर दो, -5 से कर दो, हमेशा ये कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों रेशो इक्वल आ जाएंगे क्योंकि उससे। ठीक है, तो ये तरीका है इससे इंटरसेक्टिंग या पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइंस बनाने का। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 7th नंबर, वो देख लेते हैं क्या है। देखिए, तो क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, वो तो अपन कर लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या बोला है इसने, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपने आप इसको ग्राफ बनाओगे तो दिख जाएगा आपको, एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच में कौन सा पोर्शन आ रहा है, वो अपने आप एक ट्राइंगल दिख जाएगा आपको, और उस ट्राइंगल को बस शेड करना है। तो मेन काम क्या है, ग्राफ बनाने का, और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। तो शुरू करते हैं, बहुत आराम से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। देखो ध्यान से, दो पॉइंट्स में यहां पर ले लेता हूं इनके। एक तो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इजीली दो पॉइंट्स इसमें यहां पर मिल जाएंगे। तो ले लेते हैं जरा, देखो x इज इक्वल टू 0 लिया तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से माइनस वाई इज इक्वल टू -1 किया, और y इज इक्वल टू +1 आ गया, यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर के। तो पॉइंट क्या मिला, 0,1 पॉइंट हमें यहां पर मिल गया इजीली। नेक्स्ट, एक बार y की वैल्यू 0 रख देते हैं। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू ये +1 उधर जाकर के -1 बन जाएगा। तो हमें पॉइंट क्या मिला, x कॉमा y, दैट मीन्स -1 कॉमा 0, ये हमारा फाइनल पॉइंट आ गया। ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, तो इनसे प्लॉट कर लेंगे अपन आराम से ग्राफ। इधर देखते हैं एक बार क्या कह रहा है ये। तो एक बार x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 12, ये -12 इधर आ जाकर के +12 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 12/2, दैट मीन्स 6। y इज इक्वल टू 12/2, दैट मीन्स 6। सो x, y इज द फाइनल पॉइंट 0,6, ये हमारे पास पॉइंट मिल गया x, y के अकॉर्डिंगली 0,6। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग y इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12/3 विच इज इक्वल टू 4। सो फाइनल पॉइंट इज 4,0। x, y लिखना है तो 4,0 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। यहां पर आप लिख लो इसको 4,0, ये हमारे पास पॉइंट मिल गया। क्लियर है यहां तक? दो पॉइंट्स यहां से आ गए, दो पॉइंट्स यहां से आ गए। अब हम लोग इनके ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैक्सिमम 6 तक जाना है यहां पर, और कहीं तक जाने की जरूरत नहीं है। 6 तक जाने के लिए देखो यहां ग्राफ बना रहे हैं, ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये x एक्सिस 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारी y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गई। ठीक है,
अगेन -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, और लास्ट -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। क्लियर? पॉइंट्स हैं 0,1, -1,0, 0,1 एंड -1,0, 0,1 ये रहा, -1,0 ये रहा, ये है 0,1 एंड दिस वन इज -1,0। अब हमें बस स्ट्रेट लाइन चाहिए, सो इन दोनों को मिलाओगे तो ऐसा कुछ आएगा। यहां बना दिया, थोड़ा सा पीछे भी ले लो चाहो तो इसको, ये इस तरह की आ गई है ना। इस इक्वेशन को लिख लो आप, x - y + 1 = 0, तो यहां लिख दोगे आप x - y + 1 = 0 इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वाले के पॉइंट्स हैं 0,6 एंड 4,0। सो 0,6 मीन्स दिस पॉइंट एंड 4,0 मीन्स दिस पॉइंट, सो दिस वन इज 4,0 एंड दिस इज 0,6। अब आप लोग इसको मिला लो, स्ट्रेट लाइन बना लो, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई और ऐसा कुछ। ठीक है, ऊपर तक थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेना तो ये बन जाएगा। अब इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये आप अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आपको दिखेगा क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। मैं पहले इक्वेशन लिख दूं इसकी, 3x + 2y - 12 = 0, तो ये है अपनी 3x + 2y - 12 = 0। अब आप यहां पर पॉइंट चेक करोगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है, तो पॉइंट थोड़ा सा गौर करोगे, यहां पर भी ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, यहां 2 दिख रहा है, यहां हाइट 3 के आसपास है, और ग्राफ पेपर पे तो एग्जैक्ट मिल जाएगी। तो ये पॉइंट आपके पास आएगा 2,3। 2,3 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है और सही है, परफेक्ट आंसर है ये। यहां पर अपने को पूछा क्या था, अपने को पूछा था कि जो दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, उन दो लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में एक ट्राइंगल बन रहा होगा। देखो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x-axis। तो these lines and the x-axis triangle is this। मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा, ताकि ये इस कलर में ले लेते हैं। तो ये अपना ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा होपफुली, एक्स एक्सिस और इससे बीच में जो ट्राइंगल है उसको मैंने शेडेड कर दिया, ये शेडेड हो गया पार्ट, ये पार्ट शेडेड हो गया और इस तरह से बन गया ये। ठीक है, अपने को इसके वर्टिसेस लिखने थे, वर्टिसेस लिखे हुए हैं। एक तो ये A मान लेते हैं, इसको आप B मान लो और इसको आप C मान लो। तीनों वर्टिसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, तीनों हमने यहाँ पर जमा दिए और ये हमारा शेडेड हो गया पार्ट। अगर उसने बोला होता 2 इक्वेशंस एंड y एक्सिस, तो ये वाला पार्ट ले लेते, ये दोनों इक्वेशंस हैं और y एक्सिस भी है, ये ऊपर वाला पार्ट आ जाता। उसके भी कोऑर्डिनेट्स पूछता तो अपन बता ही देते, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आए हुए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है कि आप इस जो फाइनल ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया बताओ, तो एरिया बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर इसका एरिया निकालने को बोले तो क्या बोलोगे आप, मतलब कैसे निकालोगे? एरिया बहुत इजीली मिल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की हेल्प से। बेस कितना है, -1 से लेके 4 तक जा रहे हैं, 5 डिस्टेंस आ गई, 5 डिस्टेंस, तो 1/2 इंटू 5 इंटू हाइट, हाइट ये 3 दिख रही है, हाइट यहां से 3 है, ये 3 हाइट पे है, तो ये कितना बन जाएगा 15/2 इसका एरिया बन जाएगा यूनिट स्क्वायर। अगर एरिया पूछे तो एग्जाम में इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चंस कई सारे आए हुए हैं जिसमें इस तरह के ट्राइंगल बनाने के बाद उसका एरिया भी पूछा है, तो वो एरिया आप तभी निकाल सकते हो जब आपका ट्राइंगल एकदम करेक्ट बना हो। तो आप बेस चेक कर लोगे कितना है, हाइट चेक कर लोगे कितना है, रख दोगे फॉर्मूले में, 2 लाइन का क्वेश्चन बचेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग छोटे छोटे वेरिएशन के साथ में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3.2 एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर ली है। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग 3.3 एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स अपने बुक में दे रखे हैं वो हम लोग कवर कर ले रहे हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।